लवीज़ हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हैप्पी टू टू पोर्टल टू एवरीवन। और ये टू टू पोर्टल इसलिए वेरी ज़रूरी है या इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये पोर्टल हमारे लिए ग्रोथ तो लेकर आता ही लाता है, लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ये पोर्टल आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ज़रूरी है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज रात को आपको एक रेमेडी करनी है टू टू पोर्टल की, जो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दी है। और अगर आज पॉसिबल हुआ तो आई विल ट्राई कि आज रात को मैं लाइव आऊँ। आई विल ट्राई, अब मैं पक्का नहीं बोल रही हूँ, अगर पक्का होगा तो मैं ब्रॉडकास्ट चैनल पर डाल दूँगी, इंस्टाग्राम पर। आप चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं पहले ही अपडेट डाल देती हूँ। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नो मैटर आप कहीं बाहर हैं, आप घर में नहीं हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी आप टू टू पोर्टल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो को एक ऐसे मेडिटेशन के पैटर्न में, एक फॉर्म में बनाया है कि आप बैठे बैठे भी अपनी विश पूरी कर सकते हैं। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ये टू टू पोर्टल का रिचुअल कर रहे हैं तो अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये पोर्टल इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब आप चीज़ों के प्रति अलाइन होंगे, आपको अपने आप बड़े बड़े बदलाव, चेंजेस दिखना स्टार्ट होने लग जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग्स की तरफ। चेक करेंगे कि क्या लेकर आ रहा है टू टू पोर्टल, किस चीज़ पर बदलाव लेकर आ रहा है, कौन सी चीज़ें जिस पर हमें ध्यान देना है। आज ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, अपना फोकस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें और एनर्जीज़ के साथ ज़रूर अलाइन रहें, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि भी का भी समय है और आज ये भी एक दिन है, तो ये बहुत स्पेशल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें टू टू पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। टू टू पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस ज़रूरी है मेरे व्यूवर्स के लिए। टू टू पोर्टल का क्या मैसेज है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। एक बात, रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे। पहला ही कार्ड आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये कार्ड पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। और देखो, इट्स अगेन देयर, वी हैव ट्रस्ट, पोस्टपोनमेंट, वी हैव शेयरिंग, वी हैव आइसोलेशन एंड वी हैव फ्रेंडलीनेस। बॉटम डेक हमारे पास जो आया है, वी हैव गाइडेंस। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जो मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए आया हुआ है। एक बात और, जो लोग ये रेमेडी सिर्फ इसलिए ही कर रहे हैं कि यार कर लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा, मत करना। बिकॉज अगर ट्रस्ट नहीं है, अगर भरोसा नहीं है तो मत करिएगा। हाँ मैम, हमारा ट्रस्ट वीक है, लेकिन हम यूनिवर्स के साथ ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, सो कार्ड्स जो हमारे पास आए हैं, वी हैव ट्रस्ट, पोस्टपोनमेंट, शेयरिंग, आइसोलेशन, फ्रेंडलीनेस एंड वी हैव गाइडेंस। ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए जो टू टू पोर्टल है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नोट देने वाला है। इसलिए देने वाला है कि आपका और यूनिवर्स का एक जो कनेक्शन है, जो ट्रस्ट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। ट्रस्ट लेवल दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपका और यूनिवर्स का कनेक्शन ऐसा रहेगा कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे, जिससे कि चीज़ें आपके फेवर में आ जाएं और चीज़ों का अच्छा रिजल्ट मिल जाए। मैं देख पा रही हूँ कि टू टू पोर्टल आपकी ज़िंदगी में एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है और गाइडेंस लेकर आ रहा है। जहाँ आप रोक रहे थे या जहाँ आपको ऐसा लग रहा था कि यार किसी की हेल्प मिल जाए, कहीं से मुझे कोई हेल्प मिल जाए, मैं काम तो इतना कर रहा हूँ या काम तो इतना कर रही हूँ, पर मुझे वो रिस्पॉन्स या वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ये टू टू पोर्टल आपके लिए वो ब्लेसिंग सबसे इंपॉर्टेंटली लेकर आ रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ, जो लोग इतने समय से एक पास्ट ट्रॉमा के अंदर बैठे हुए हैं या पास्ट की वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या पास्ट के इशू की वजह से अपनी ज़िंदगी के फ्यूचर, दैट इज़ आगे चलने वाले कामों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। समवेयर ये एक ऐसा टाइम आपकी ज़िंदगी का है जहाँ पर आप एक नए
पड़ाव की तरफ तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जो आपके पास्ट ट्रॉमा चल रहे थे या पास्ट इशू चल रहे थे वो आपके रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए। एक बात और, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो जहाँ पर यूनिवर्स आपकी टेस्ट करने की कोशिश करे, आपका टेस्ट लेने की कोशिश करें, या कुछ सिचुएशन को थोड़ा सडनली डिफरेंट कर दें। तो उस सिचुएशन में घबराइएगा मत, बेचैन मत होइएगा, डरिएगा मत, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपकी हेल्प भी करने वाला है। लोगों के साथ चीज़ें बांटिए, जितना लोगों के साथ चीज़ें शेयर करोगे उतनी और आपकी बरकत होगी, क्योंकि क्लियरली कार्ड्स आया है, शेयरिंग का इंडिकेशन है कि आप या तो अपने नए दोस्तों, नए फ्रेंड्स बनाओगे, नए दोस्तों के साथ कनेक्ट करोगे, या फ्रेंड्स लोग के साथ कहीं गेट टुगेदर हो सकता है। मतलब आई कैन सी दैट देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ शेयरिंग, या आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने किसी क्लोज वन के साथ अपनी बातें शेयर करोगे। आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है, वो कोई भी है, यू नो, इट्स नॉट ओनली अबाउट लव रिलेशनशिप, कोई क्लोज फ्रेंड है या कोई फैमिली में जिनके साथ आपका एक बॉन्ड है जो एक स्ट्रॉन्ग बनेगा, कम्युनिकेशन बनेगी। मतलब इतने समय से जो एक खालीपन था आपके अंदर, अकेलापन था, रोना जल्दी आ जाता था, बेचैनी बहुत जल्दी हो जाया करती थी, घबराहट हो जाया करती थी, मैं देख पा रही हूँ वो चीज़ अब आपकी रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पास एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सपोर्ट आ रहा है जो आपको चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा मदद देने वाला है। तो ये एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा साइन है 2-2 पोर्टल का आपके लिए। पर अब जब यूनिवर्स आपकी इस चीज़ में हेल्प कर रही हैं, आपको आपके पास ट्रॉमा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नई चीज़ों में आपकी मदद करना चाह रहे हैं, तो अब ये आपका भी गोल है, या ये आपका भी एक कर्तव्य है कि अब आप चीज़ों के प्रति एक्शंस लें। ऐसा नहीं कि नहीं हमें तो सब अपने आप ही हो जाएगा। आई हैव सीन सच पीपल कि उनके पास चीज़ें होती भी है ना, पर वो उस चीज़ के लिए एक्शंस नहीं लेते, दे वेट फॉर अ मिरेकल, अब कुछ अच्छा हो जाए और अब कुछ बदल जाए। तो ऐसी एनर्जी में मत रहिएगा। अगर आपको यूनिवर्स की इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो आपको भी उनको अच्छी तरीके से रेसिप्रोकेट करना चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए। एक बात और मैं आपको बोलूँगी, इस वक्त आप एक ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी ज़्यादा अकेलापन में हैं या काफ़ी ज़्यादा डाउन हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन आ रहा है तो उनसे बात करिए, कनेक्ट करिए, किसी के साथ अपनी बातें ज़्यादा शेयर मत करो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ भी रहा है या आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी कनेक्टिविटी भी बना रहा है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है और आपको उस चीज़ पर पॉजिटिवली वर्क ऑन करना है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि दोस्तों के साथ अच्छी मुलाकात होगी, कहीं गेट टुगेदर हो सकता है, कहीं मीटअप हो सकता है, कहीं बाहर जा सकते हैं, या कुछ नए लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है, या किसी पार्टी में जा सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा गेट टुगेदर लग रहा है कि जहाँ लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू। तो ये जो हमने पहला शफल करा है, यहाँ हमने ये चेक करा है कि 2-2 पोर्टल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। अब अगला जो हम कार्ड ओपनिंग करेंगे, यहाँ हम ये चेक करने वाले हैं कि हमें किस चीज़ से अवेयर रहना है। 2-2 पोर्टल का जो साइन है, हमें किस चीज़ से अवेयर रहना है, माता रानी प्लीज़ गाइड करें। किस चीज़ से हमें अवेयर रहना है, किस चीज़ का हमें ध्यान देना है, किस चीज़ पर बिल्कुल हमें फोकस करना है कि यार इस चीज़ से हमें थोड़ा बचकर चलना है। जिन्होंने अब तक रीडिंग्स को क्लेम नहीं करा है, क्लेम कर लीजिए। क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करें, ये चीज़ तो हमें छोड़ती ही नहीं है। ओके, सो आई होप आप लोग को कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। जिस चीज़ से आपको बचना है वो है स्लोइंग डाउन, कंडीशनिंग, स्ट्रेस एंड अलोननेस। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को पहचानो और चीज़ों के प्रति मेहनत करो। या तो आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हो, या बहुत आपके अंदर आलस सा भर गया है जिसकी वजह से आप चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हो या चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। आप में से कुछ लोग हैं जो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, या इतना ज़्यादा अकेले हो गए हैं, इतना ज़्यादा डाउन हो गए हैं कि हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं है। कि यूनिवर्स आपको क्लियरली कह रहे हैं कि अकेले मत रहो।
या तो व्यस्त रहो, या तो अपना कोई नया पैशन ढूंढो, या तो अपना कोई नया काम ढूंढो, मतलब जस्ट गेट बिजी। जितना आप अकेलेपन में रह रहे हो या जितना आप अकेलापन फील कर रहे हो, उससे आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है, उससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत डाउन होती जा रही है, उससे आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो स्ट्रेस आपके मन में चल रहा है, इसको आपको ख़त्म करना है। और इसका ख़त्म ये कैसे ख़त्म होगा? व्हेन यू विल बी बिज़ी। अब बिज़ी रहने का मतलब ये नहीं कि दिन भर ही अपना काम करो, नहीं, अपने पैशन को फॉलो करो। कुछ लोग को डांसिंग पसंद है, कुछ लोग को पेंटिंग पसंद है, कुछ लोग को वॉकिंग पसंद है, कुछ लोग को नेटफ्लिक्स पसंद है। इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट कीप योर सेल्फ बिजी। जितना आप चीज़ों में व्यस्त रहोगे, उतना आपके अंदर जो स्ट्रेस है वो ख़त्म होगा और आप चीज़ों को नए नज़रिए से देखोगे। दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है कि लोगों की बातों में ज़्यादा मत इन्वॉल्व हो जाना। लोग क्या कह रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और आपका क्या डिसीजन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू नो, दोनों चीज़ें अलग हैं, देर इज़ अ डिफरेंस। पता चला आप किसी के कहने पर इतना जा रहे हो, किसी के कहने को इतना मान रहे हो कि समवेयर ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ही ना कुछ बाउंडेशंस या कुछ बाउंड्रीज़ के अंदर सेट कर रहे हो, जो बहुत गलत है। आपको अपने वर्थ को, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है और धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। मैं ये भी देख पा रही हूँ, जो लोग बड़े ढीले हो रहे हैं या बड़ा ढील से काम कर रहे हैं या बहुत आलसी हो रहे हैं या अपने काम को टाल रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ा संकेत है अब ये टाइम आ गया है कि सही निर्णय और सही डिसीजंस लेना शुरू करिए और अपने सेल्फ पर ध्यान देना शुरू करिए, क्योंकि ये टाइम है अब व्यस्त होने का और हर तरफ से एक आगे बढ़कर डिसीजंस बनाने का। तो ये आप सब लोगों के लिए जनरल गाइडेंस है जिस पर आपको ध्यान देना है, जिस पर आपको फोकस करना है। सेल्फ पर ध्यान दीजिए और सेल्फ को अंडरस्टैंड करना शुरू करिए, क्योंकि 2-2 पोर्टल का ये क्लियर संकेत आपके लिए है। चलिए 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए, इस वक्त किस एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के प्रति, ये चेक करते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, एक्स पार्टनर हैं, जो भी ये पर्सन है। 3 बार ले लीजिए इनका नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, देखिए मैं देख पा रही हूँ कि जिन लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे या जिन लोगों के पार्टनर बिल्कुल रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं थे या जिन लोगों के पार्टनर एक टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, वो लोग ना अब थोड़ा सतर्क होने वाले हैं और उनके सामने पार्टनर की रियलिटी आने वाली है। कुछ लोग के रिलेशनशिप, अब यहाँ कुछ लोग में आप ले लीजिए 5% ऑफ द पीपल, कुछ लोग का रिलेशनशिप एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो एक टफ़ टाइम था या जो एक गलत पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, आप हो सकता है कि आप उस चीज़ से बाहर आने वाले हैं किसी न किसी की मदद से। सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है, ये 5% ऑफ द पीपल के लिए मैंने बताया है जो मुझे हाईलाइट हो रहा है, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ कि पिछला कुछ समय आपके रिश्ते का ऐसा था कि जहाँ आपके पार्टनर आपको कुछ भी नहीं बोल रहे थे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, कोई डिसीजन नहीं, कोई श्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी शेयर नहीं करना है। उनके लिए वही इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए वही सब कुछ है, उनके लिए वही ऐसा लग रहा है कि ही वॉज एवरीथिंग, उनके लिए प्रायोरिटी वो खुद थे। और इस वजह से वो रिलेशनशिप को ना काफ़ी ज़्यादा ढील दे रहे थे, रिलेशनशिप को इग्नोर कर रहे थे, रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। तो मैं देख पा रही हूँ कि इफ़ आई टॉक अबाउट योर सिचुएशन, जहाँ जिन लोग के पार्टनर एक डाइसी फॉर्म में थे या एक डाइसी फॉर्मेट में थे या एक कन्फ्यूजन वाले स्टेट में थे
मैं देख पा रही हूँ कि वो लोगों के पार्टनर अब कहीं ना कहीं चीज़ों के प्रति कोई डिसीजन लेने वाले हैं, बिकॉज आज एक कार्ड नहीं, दो कार्ड नहीं, तीन कार्ड नहीं, चार कार्ड ये बोल रहे हैं कि सामने से पार्टनर आने वाले हैं, सामने से पार्टनर कोई अप्रोच लेने वाले हो। वैलेंटाइंस वीक आ रहा है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मे बी हो सकता है आने वाले एक हफ्ते में ही या विद इन अ वीक में ही आपके पार्टनर आपके प्रति कोई डिसीजन लेने वाले हैं, कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं, प्रपोजल लेने आने वाले हैं या सामने से प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर कोई एक निर्णय, कोई एक डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट आज रीडिंग्स का आया हुआ है। जो लोग नो कांटेक्ट में थे, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया था, जो लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल ज़ीरो जोन पे चला गया था, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पार्टनर के एंड से कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन हो सकती है या पार्टनर के एंड से कोई अनएक्सपेक्टेड टॉपिक पर कम्युनिकेशन बढ़ सकती है। मतलब ये पर्सन कनेक्ट करने के बारे में सोचेंगे, मिलने के बारे में सोचेंगे, और हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली इनका जब कॉल आए, मैसेज आए, तो आपको भी शॉकिंग लगेगी, वाई दे आर कॉलिंग, वाई दे आर टेक्सटिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि उनके अंदर एक एनर्जी है जो बोल रही है कि उन्हें आपसे कनेक्ट करना है, उन्हें आपसे बात करना है। जितने लोगों का ब्रेकअप हुआ है पिछले कुछ समय में, या मे बी पिछले 4 महीने से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या पिछले 5 महीने से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या पिछले 1 महीने से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, मुझे आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस वैलेंटाइंस डे ऐसा हो सकता है, या ये 2-2 पोर्टल ये का कुछ ऐसा कमाल हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कि आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति एक श्योरिटी बिल्डअप होगी, एक क्लैरिटी धीरे धीरे बनती हुई दिखाई दे रही है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अब ये चीज़ों को एक नया नज़रिया देंगे, एक नया पर्सपेक्टिव देंगे, चीज़ों को नए तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, चीज़ों को एक एक पॉजिटिविटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइड। आप में से कुछ लोग के रिलेशनशिप में मुझे ना बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। अगर आप वेट कर रहे हो कि अपने रिश्ते में कब अच्छी ग्रोथ आएगी, कब अच्छी स्टेबिलिटी आएगी, 2025 इज़ द ईयर। और 2-2 पोर्टल आपके रिश्ते में एक ऐसी एनर्जी आपको दे रहा है कि जितने भी कॉम्प्लिकेशंस, ब्रेकअप्स या नेगेटिव सिचुएशंस चल रही थी वो रिजॉल्व हो रही है। देखो, आपके सामने शफल करें मैंने कार्ड्स, आप ही के सामने कार्ड्स ओपन करें, और यही कार्ड्स का क्लियर मैसेज है कि समथिंग और अनदर, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको आपके रिश्ते में देखने को मिलने वाला है, और आपके रिश्ते में एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही नए तरीके से आप चीज़ों को सही होता हुआ, अपने फेवर में होता हुआ देखने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। तो जितने लोगों ने बिल्कुल होप्स लूज़ कर दी है, डाउन हो गए हैं, या बिल्कुल नेगेटिव हो गए हैं कि अरे क्या ही होगा, क्योंकि आई नो सर्टेन पीपल मैनिफेस्टेशंस के दौरान भी ना ये एनर्जीज खुद ब खुद ही देते हैं, जो एक बहुत नेगेटिव साइन है। तो आप लोग को अपने रिलेशनशिप में बदलाव देखने को मिलने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पार्टनर के एंड से कैसे चेंजेस हो सकते हैं, पार्टनर कैसे के एंड से कैसे बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि न्यू बिगनिंग है, न्यू ग्रोथ है, नया बदलाव है। तो कैसे चेंजेस यूनिवर्स हम देख सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। आज 2-2 पोर्टल का रिचुअल ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसी रीडिंग्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, क्या बात है, क्लेम कर लो भाई। मैंने कहा था ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज होने वाला है। ये डेट नाइट भी हो सकती है, मीटअप हो सकता है, कहीं आपको लेकर जा सकते हैं। आई नो दिस मंथ इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मिराकल्स, क्योंकि आई एम स्टिल मैंने ये चीज़ नोटिस करी है फ्रॉम 28 जनवरी, टचवुड टचवुड टचवुड, जय माँ काली, फ्रॉम 28 जनवरी इतनी सारी रियूनियन की आप बिलीव नहीं करेंगे सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, दैट विल शॉक यू। मतलब न्यू मून हमने बस टच ही करा है और इतनी मैजिकल सक्सेस स्टोरीज आ रही है माय डियर, आप सोच नहीं सकते हो। तो वही मैं कहती हूँ ना कि भले आप सेशन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, मुझसे नहीं इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर ही नहीं करता। जो मैं यूट्यूब पर पोस्ट कर रही हूँ आप बस उसे करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं सब कुछ यूट्यूब चैनल पर डाल देती हूँ जिससे हर एक इंसान ये कर सके,
सेशंस वो लोग लें जिनको गाइडेंस चाहिए, जिनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, इतनी सारी रेमेडीज़ है कौन सी करें अपनी सिचुएशन में, वो सेशंस लें। मैं सबको कभी नहीं बोलती कि सेशंस लो आओ, नो, ऐसा नहीं करना है। बट क्लियरली ये जो रेमेडीज़ जो मैं शेयर करती हूँ उससे जो सक्सेस स्टोरीज़ मेरे पास आ रही हैं गाइस, आपको शॉक कर देंगे। और आपने नहीं देखी अब तक तो इंस्टाग्राम खोलिए और सक्सेस स्टोरीज रीड करिए, सब कुछ मैंने पोस्ट करा है विथ मेंशन लिंक, कौन सी लिंक रेमेडी से उन लोग ने सक्सेस मिला है वो मैंने मेंशन करा है। और जिन लोगों ने कंसल्टेशंस के थ्रू सक्सेस मिला है दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन यूट्यूब रेमेडीज से किन लोग को सक्सेस मिला है वो भी सब पोस्टेड है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आपके पार्टनर के एंड से मुझे लग रहा है कि ये आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड या बहुत अट्रैक्शन फील करने वाले हैं। इनको ऐसा लग रहा है आपके साथ बस बैठ के बात करना है। अगर आप इनके साथ बैठकर बात ही करोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप इनके साथ बैठकर कनेक्ट करोगे ना सब ठीक हो जाएगा। इनको ऐसा फील होता है कि अगर मैं तुमसे थोड़ी देर बैठकर बात ही कर लूँ ना तो हमारे बीच में इस रिश्ते में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। तो आपके पार्टनर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इनके इमोशंस, में भी शेयर कर सकते हैं इनकी फीलिंग्स। अब इतने समय से जहाँ ये एक्शंस पुट नहीं कर रहे थे, हो सकता है कि अभी सामने से एक्शंस पुट करें, अपने इमोशंस शेयर करें, अपनी मन की चीज़ें ही आपको बताएं। जो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि कुछ लोग के रिलेशनशिप में बहुत ब्यूटीफुली मैं समझ पा रही हूँ कि ये बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा पार्टनर को अब एक्सप्रेसिव होने दो। आप ज़्यादा मत बोलना, आप ज़्यादा चीज़ें मत शेयर करना। हाँ, अगर आपके मन में कोई बात है आप उनके सामने रखें, लेकिन ज़्यादा ओपन अप मत होइएगा, ज़्यादा चीज़ें शेयर आपको नहीं करना है। और देखो मैंने कहा था आज रीडिंग्स में कि 5% कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं जिनकी रियलिटी आएगी। और देखो वही कार्ड आया, सी द एक्यूरेसी। आप बस एक्यूरेसी देखो, बस एक्यूरेसी देखो। बाकी कार्ड्स मैंने आपके सामने शफल करे, कार्ड स्प्रेड मैंने आपके सामने करे। ऐसा भी नहीं कि मैंने पहली कार्ड निकाल के रखा और आपको उस वीडियो में दिखा दिया, नहीं, ऐसे काम नहीं है। जो है वो है, असली बात है तो असली बात है, जो सच है वो सच है। और क्लियरली देखो यहाँ पर आया हुआ है कि जो लोग के पार्टनर उनको चीट कर रहे थे, उनको धोखा दे रहे थे, हो सकता है 2-2 पोर्टल उनकी असलियत सामने लेकर आने वाला है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका और उनका एक कार्मिक रिलेशनशिप हो, थोड़े ही समय तक के लिए बस ये रिश्ता था। हो सकता है आप लोगों की भी असलियत सामने, या उनकी असलियत सामने, आई एम सॉरी टू से, आपका नहीं, उनकी असलियत सामने आने वाली है। जो इतने समय से आपको चला रहे थे या इतने समय से टाइम पास कर रहे थे, हो सकता है कि ये पर्सन की रियलिटी अब आपके सामने आए। तो थैंक करो माता रानी को, थैंक करो भोलेनाथ को कि हमारे सामने ये रियलिटी है और सिर्फ उनकी ब्लेसिंग से ही है। भरोसा रखो, बस ट्रस्ट रखो। 2-2 पोर्टल का आज पहला ही कार्ड आया है ट्रस्ट का, और वही आपको बनाना है। सब कुछ बाकी यूनिवर्स अपने आप बेटर करेंगे। सो ये कुछ प्रेडिक्शंस आए हैं आपके सामने जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशंस करते चलिए। 2-2 पोर्टल पर क्या करना है ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर, चेक कर लीजिएगा। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए। रोज़ रीडिंग लेकर आती हूँ आपके लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जो अपने अंदर एक चेंज देखोगे ना वो खुद आपको 21 डेज में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। हैप्पी 2-2 पोर्टल, ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। राधे राधे।